नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश अब फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। लेकिन जब जब भारत उठने लगता है, कुछ ताकतें जो कुछ विकसित देश इसकी उड़ान में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। कभी राजनीतिक दबाव बनाकर, कभी राजनीतिक दखल देकर, और कभी मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि कमजोर करने का प्रयास करते हैं। वे नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने। वे नहीं चाहते कि भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद करे, क्योंकि एक मजबूत भारत उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं, एक चुनौती है। आज की जियोपॉलिटिक्स में जो खेल चल रहा है वह सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों, अर्थव्यवस्था और प्रभाव का युद्ध है। भारत को अपनी संस्कृति, आर्थिक शक्ति और एकता से जीत हासिल करनी होगी। तो आइए आज एक बार फिर हम अपने भारत को जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हमारे प्राचीन भारत ने दुनिया को क्या दिया, भारत के गुलामी के मुख्य कारण क्या थे, भारत किस प्रकार आजाद हुआ, भारत किस प्रकार विकसित हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स का भारत पर क्या असर है, श्रीलंका तथा नेपाल, बांग्लादेश में विद्रोह का मुख्य कारण क्या रहा, और भारत में ऐसे विद्रोह जो कि पहले भी कोशिश की जा चुकी है, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो या सीए का विद्रोह करके कोशिश की जा चुकी है और आगे भी की जाती रहेगी। तो हमारे देश पर ऐसे कोई संकट ना आए, ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए हमें आत्ममंथन करना होगा, सोचना होगा। तो ये जो मैंने 5-7 बिंदु आपको गिनाए, इन पे हम चर्चा करेंगे सबके मन में। तो आइए आगे देखते हैं। नमस्कार। तो आइए, जैसे कि वीडियो के प्रस्तावना में, भूमिका में आपको मैंने ये 5-7 बिंदु चर्चा किए थे कि प्राचीन भारत ने दुनिया को क्या दिया, और भी कई चीज़ें जिसमें हम चर्चा करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है, तो बड़े गर्व से कहिएगा कि भारत एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में गिनी जाती है। यह वही भूमि है जहाँ से वेद, योग, गणित, विज्ञान, अहिंसा और मानवता की किरणें पूरे विश्व में फैली। लेकिन इस गौरवशाली इतिहास ने गुलामी के काले दौर को भी देखा, फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और अब 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं कि भारत ने दुनिया को क्या दिया, कैसे खोई अपनी आज़ादी, और आज फिर कैसे बन रहा विश्व गुरु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत ने देश को क्या दिया। तो आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि प्राचीन भारत ने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, आर्यभट्ट ने। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, जिसको बीजगणित, ज्योमेट्री और ज्यामिति और त्रिकोणमिति के मूल सिद्धांत भारत से ही हुआ है। चरक और सुश्रुत की आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग और ध्यान पतंजलि ने, और नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने के लिए आते थे, ये हमारे प्राचीन भारत ने ये दिया है दुनिया को। और तो और बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार, अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्म, ये हमने भारत से ही दुनिया को दिया है। भारत ने ही दिया है, जहाँ गया में दूर दूर से बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं और अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हैं। संस्कृत भाषा, वास्तुशास्त्र, शतरंज, संगीत के स्वर, दिल्ली का लोहे का स्तंभ, आज भी वो जो उसमें जंग नहीं लगा हुआ है, इसका प्रमाण है मेट्रोलॉजी का। ये आप बता सकते हैं। इतना सब देने वाला भारत आखिर गुलाम कैसे हो गया, देखते हैं अगले भाग में। नेक्स्ट वही है, भारत की गुलामी के मुख्य कारण क्या थे। तो आइए जान लेते हैं। आंतरिक फूट, आपसी युद्ध, राज्य बनाम राज्य, आपस में हमने लड़ना शुरू कर दिया था, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक राजा दूसरे राजा से। निष्ठा का अभाव, राजा सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। बाहरी आक्रमणों के प्रति एकजुट प्रतिरोध की कमी, यूनिटी नहीं थी। व्यापार और लालच के जरिए ब्रिटिशों का धीरे धीरे नियंत्रण।
विज्ञान और शिक्षा में ठहराव, नई तकनीक को न अपनाना, सामाजिक बुराइयां, जातिवाद, अंधविश्वास, महिलाओं की उपेक्षा, जिसपे अभी भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं और करने की जरूरत है। लेकिन भारत की आत्मा कभी मरी नहीं है और फिर से शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम। भारत किस प्रकार आजाद हुआ, इसको भी जान लेते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे लक्ष्मीबाई ने किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 और स्वराज की मांग, गांधी जी का आगमन 1915, सत्याग्रह और अहिंसा का आंदोलन, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सेकेंड वर्ल्ड वार, युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी, 15 अगस्त 1947 आजादी की सुबह। आजादी तो मिली पर अब असली परीक्षा शुरू हुई विकास की। भारत किस प्रकार विकसित हो रहा है। आज हम 21वीं सदी में विकसित होने के कगार पर हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं। आर्थिक सुधार 1991 से अब तक, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अंतरिक्ष में सफलता, इसरो, चंद्रयान, आदित्य मिशन, रक्षा, आत्मनिर्भर, तेजस, अग्नि, आईएनएस विक्रांत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण में सुधार, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, जीटीओ, ब्रिक्स आदि। लेकिन आज के बदलते भू राजनीतिक, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, जियोपॉलिटिक्स का भारत पर क्या असर पड़ रहा है, आइए देख लेते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया के केंद्र में, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस के साथ संबंध, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, क्वाड, ब्रिक्स, सीमाओं पर तनाव और रक्षा की रणनीति, ऊर्जा, व्यापार और तकनीक में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारत की संतुलन नीति, किसी एक खेमे में न जाना। ये हमारे पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक उथल पुथल है, उससे भी भारत को सीखने की जरूरत है। आपने देखा होगा श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ और नेपाल में क्या हुआ। आइए इसको जानते हैं। श्रीलंका का जो आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, विदेशी कर्ज, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, चीन भारत असंतुलन, इसके मुख्य कारण हुए बांग्लादेश, बेरोजगारी, जनसंख्या दबाव, लोकतंत्र पर खतरा, आम जनता का असंतोष और सरकार से विश्वास की कमी। तो भारत को ऐसे हालात में कैसे बचाया जा सकता है, ये अहम सवाल है कि ये जो हमारे पड़ोसी देशों में हुआ, ये हमारे यहाँ ना हो, कैसे इससे हम बच सकते हैं। कुछ देखते हैं। पारदर्शी शासन और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, युवाओं को शिक्षा और रोजगार देना, मीडिया और सोशल मीडिया में जिम्मेदारी, राष्ट्रहित सर्वोपरि, धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोच, जनता का राजनीतिक जागरूक होना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को व्यवहार में लाना। भारत ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी विश्व गुरु था, कभी गुलाम, और अब फिर विश्व नेता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम अपने अतीत से सीखकर वर्तमान को सुधारेंगे। भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह एक विचार है जो मानवता को जोड़ता है। जय हिंद, जय भारत।